अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। एंड वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म व्लॉग चैनल। और काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम लोग वीडियोस बना रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वापस से वैसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे आप लोग पहले करते थे। और अभी सुबह के बजे हैं 9 और आज हम लोग आए हैं फार्म पर थोड़ा सा लेट, क्योंकि रात कुछ भाई लोग आए हुए थे फार्म पर जो कि गए हैं 1 बजे। और उनके जाने की वजह से मैं थोड़ा सा लेट उठा हूँ सो के, क्योंकि 1 बजे वो गए हैं और उसके बाद मैं थोड़ा सा काम वाम निपटाने के बाद गया था फार्म से 3 बजे के समथिंग। तो मैं बहुत लेट उठा हूँ, इसकी वजह से मैं 9 बजे फार्म पर आया। और फार्म पर अल्लाह का एहसान है, पूरे फार्म की अपडेट देनी थी आप लोगों को, तो वो भी अपडेट देंगे। और जो बच्चे हम लोगों ने कल सेल के लिए डाले थे, 10 बच्चे थे, 6 बिक चुके हैं, 4 बचे हैं। और 4 सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचे हैं क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज था, क्योंकि वो दिखने में सेम सेम से बच्चे थे व्हाइट कलर में। तो वो कौन सा बच्चा बचा है, कौन सा सेल हुआ है, उसमें से जितने भी बच्चे गए हैं सारे अपने भाइयों के पास ही गए। तो उनको मैंने बोला है कि भाई मैं आज मुझे रुको, मैं पहले उन 6 बच्चों को अलग कर दूं और फिर आज आप लोगों को 4 बच्चे भी दिखाने के हैं जो 4 बच्चे रहते हैं सेल के। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ सारा ही लोट हो। ये वो बच्चे हैं भाई टोटल, इसमें से 10 बच्चे ही बचे थे, बाकी सब हमारे लोकल के ही भाई लोग ले गए थे। और एक ये बरबरा आया है फार्म पर माशाल्लाह, गुलाबी में, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। चेक करो, इसको हमने इस तरफ रखा हुआ है, अभी नहला धुला के इसको बाड़े में शिफ्ट कर देंगे। और ये मक्की चीनी की जोड़ी थी माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई लोगों ने इसको बहुत हल्के में लिया, लेकिन ये बिक चुके हैं, ये बिक गए हैं और बहुत कमाल की चीज़ है। ये बच्चा भी बिक गया है माशाल्लाह, वो भी बिक गया है। तो अभी इसमें से सिर्फ 4 बच्चे बचते हैं। वो 4 बच्चे कौन से हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। और मैं खुद भी अभी, और एक हमारे फार्म पर एक न्यू एंट्री हुई है, ये जो आ रहा है इसको क्या बोलते हैं मेरे को आइडिया नहीं है, बस मुझे पसंद आया और मैं उठाकर ले आया था। और ये नॉट फॉर सेल है भाई, इसको अपन लोग रखेंगे इंशाल्लाह ताला फार्म पर जब तक इसका मन करेगा तब तक। मतलब इसका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि इसका क्या करेंगे। ये चेक करो भाई, गुलाबीनेस चेक करो माशाल्लाह बच्चों की ना। और जो आपने रिस्पांस दिया है कल बच्चों पे भाई, कितने मैसेज अभी भी पेंडिंग है, कितनी कॉल्स अभी भी पेंडिंग है। अभी बस बैठ के सारी कॉल्स वगैरह रिटर्न कॉल बैक करने की है और जितने मैसेज पड़े हैं उनको सबको रिप्लाई करने का है। तो थोड़ा सा मैं बिजी रहूंगा अभी, इंशाल्लाह ताला इतना यार इन बच्चों को सबको खिला विला देगा। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको ये बच्चे वापस से दिखाऊंगा मैं कि क्या क्या बच्चे थे, कौन कौन से बच्चे थे और कौन कौन से बच्चे हैं। ठीक है, जो बिक चुके हैं वो तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो बच्चे हैं बच्चे वो भी बहुत कमाल के हैं, इंशाल्लाह ताला वो आपको मैं दिखाऊंगा। और भाई लोग, सबसे मेन जो हमारे फार्म पे फिलहाल झगड़े चले चालू है, वो एडे चाले, ये देखो क्या हाल कर रखा है, ये देखो। जबकि इसमें से 2-4 हमारे मुर्गे चले भी गए हैं गिफ्ट के तौर पर कहीं कहीं। और क्योंकि ये बचे हैं 2, बाकी सब मुर्गियां हैं आई थिंक। लेकिन इनकी लड़ाई झगड़े इतने चल रहे हैं ना, ये आपस में ही एक दूसरे को मारने को घूम रहे हैं। तो इनका भी कुछ सेटअप बनाने का है मुझे, मैं इनका सेटअप इस तरफ बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, जिसमें ये प्रॉपर रहा करेंगे और इनको अंदर ही हम लोग खाना देंगे ताकि ये ख़राब ना हो। ऐसे लड़ वड़ के तो ये ख़त्म हो जाएंगे खुद से ही। और अभी कुछ बड़े बकरे नए आए हुए हैं, उनको भी ट्रीटमेंट देने का है। और हरी पत्ती का भी अल्लाह का एहसान है, स्टॉक फुल लग गया है फार्म पर। एक ये पत्ती पड़ी है मेरे पास, इसको भी सफाई कराने की है। बाकी मुझे नटिया बहुत पसंद है यार माशाल्लाह, बहुत प्यारी नटिया है। कबूतरों का भी गेम थोड़ा सा भारी है, तो कबूतर भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आज पूरी प्रॉपर अपडेट देंगे आपको फार्म की इंशाल्लाह। में हम लोग अभी जो दे रहे हैं फार्म पर हमारे सुबह के टाइम पर, आप लोग चेक कर लो भाई, बकरों के फिल्टर में से उठा के दिखा रहा हूँ आपको। मक्का है, जौ है, ठीक है, मक्का एंड जौ। और ये है हमारी वर्षा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो पूरा बाड़ा खाली हो चुका है, ये पूरा बाड़ा खाली हो चुका है। इसमें कुछ नए बकरे में से सिर्फ 2 बकरे इसमें खड़े हैं, बाकी ये पूरा बाड़ा खाली हो चुका है। यानी कि पूरा फार्म अभी खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है अपने हाथ में इस बार। और ये वो बच्चे आए जो हमारी, इनको हमने इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि ये ना यहाँ पर रुकती नहीं है, ये उस तरफ भागती है गोडाउन की साइड में। और गोडाउन के साइड में नए जानवर आ रखे हैं और ये नए जानवरों में जाकर अल्लाह ना करे उनमें कोई मसला हो तो ये भी मसले में आ जाएंगे और इनकी वजह से और भी पूरे फार्म पर जो बच्चे बचे हैं उनको भी दिक्कत आ जाएगी। बाकी आप इसकी ग्रोथ चेक करो अल्लाह के एहसान से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह। ये हुई हमारे फार्म के टिंकू मिंकू और ये वही हमारे फार्म की बकरियां। इस बार यार भाई मैं कंफ्यूज हो गया एक बहुत बड़े मसले में।
कि हमने इसको क्रॉस कराया था और दिखने में ये क्रॉस लग रही है, अब है या नहीं है वो कंफर्म कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो वेटनरी डॉक्टर्स भी आते हैं फार्म पर उनका भी कहना है कि खाली है, और खुद को मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि ये क्रॉस है, और 4 साढ़े 4 महीने की क्रॉस हो जानी चाहिए ये आज की तारीख में। अभी देखते हैं इंशाल्लाह ताला और 10-12 दिन के बाद ये भी बकरी क्रॉस है। ऐसा भी हो सकता है कि ये बकरी खाली निकल गई हो इस साल, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह ताला जैसा भी रहेगा, अल्लाह मालिक है। पूरा फार्म खाली ही पड़ा है, देखो पूरा फार्म। इस बार हमारे पास अल्लाह के एहसान से बहुत बड़े बड़े बकरे थे, जो कि आप लोग देख भी रहे हो, जिनकी हम लोग रील्स वगैरह डाल रहे हैं, और कैसे लग रहे हैं आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना। लेकिन ये साल अपने पास कुछ भी नहीं है भाई, तो ये साल साबरी गोट फार्म पर बड़े बकरे नहीं है अभी तक। मौसम आज अल्लाह का एहसान है बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। एक चीज़ मुझे आप लोगों को बोलनी थी भाई, अल्लाह के बेशुमार एहसान है, बेशुमार एहसान अल्लाह के, कि जितनी मोहब्बत मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे व्लॉग्स के लिए लोगों में देखी है, मैंने शायद ही किसी गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर जो बकरों की वीडियो स्पेशली बनाते हैं, किसी के भी चैनल पर मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले लोग नहीं देखे भाई। कि जो एक ऐसा मसला हुआ था मेरे साथ अभी कुछ टाइम पहले, कि एक भाई हमारे फार्म पर आए थे और वो रोने लग गए थे कसम से, इस वजह से क्योंकि मैं डेली व्लॉग नहीं बना रहा था। मतलब उनकी फैमिली आई थी, उनके बच्चे आए थे और वो खुद आए थे, और कसम से बोल रहा हूँ भाई कि वो रो रहे थे। मतलब चलो बच्चे रो रहे हो तो समझ में भी आ रहा हो, उनके फादर साहब रो रहे थे कि भाई ऐसा मत करो और व्लॉग बनाओ, हम लोग सब मिल के देखते हैं। मतलब अल्लाह ने क्या ही बख्शा है भाई, अल्लाह के बेशुमार एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे कभी भी इस बात का आइडिया ही नहीं था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपने मस्ती मजाक में और अपने डेली रूटीन में व्लॉग वगैरह दिखाते थे। लेकिन आज की तारीख में अल्लाह के एहसान से इतनी ज़्यादा लोगों को इसकी मतलब लग गई है कि भाई व्लॉग बनाओ, व्लॉग बनाओ। और मेरा कसम से भाई इस साल व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, कसम से बोल रहा हूँ। लेकिन जो मेरे पे मैसेजेस है, मेरी व्हाट्सअप चैट आप अगर देखोगे ना, तो आप खुद कहोगे कि भाई इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं। डेली मुझे लोग मैसेज करते हैं 9 बजे रात को कि भाई आज तो व्लॉग आएगा ना, भाई आज व्लॉग आएगा या नहीं आएगा, भाई बता दो आएगा या नहीं आएगा, भाई तुम ऐसा मत करो हमारे साथ। मतलब अल्लाह के शुक्र से अल्लाह ने क्या ही मोहब्बत बख्शी है लोगों के दिलों में हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और भाई बच्चा चेक करो, ये भी बच्चा माशाल्लाह सोल्ड आउट हो चुका है। जो मैंने 4 बच्चे बताए थे उसमें से 2 भी सोल्ड आउट हो गए अल्लाह के रहमो करम से। अभी सिर्फ 2 बच्चे बचते हैं इसमें से, वो कौन से बच्चे हैं वो मैं देखकर अभी बताऊंगा आपको। और क्या ही एक्टिव बच्चे हैं, टोटल ये 17 बच्चे आए थे माशाल्लाह माशाल्लाह, और 2 बच्चे बचे हैं। बाकी और भी बकरे मैं लेकर आऊंगा। और कल मैंने जो काफ़ी मेरे भाइयों की कमेंट्स पढ़ी, किसी के भाई के बजट से बाहर, देखो भाई क्लियर क्लियर सी बात है, क्वालिटी में अगर आपको लगता हो कि कादिर भाई तुमने हल्के बच्चे दिखाए हो, तो आप लोग मुझे बिल्कुल बोल सकते हो, क्वालिटी चेक करो। अगर आपको ये लगता हो कि हमने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करा हो, क्योंकि मैं हमेशा से खुद के लिए भी जो बकरे खरीदता हूँ तो मैं रेट बाद में देखता हूँ, पहले बकरा चेक करता हूँ कि बकरा है कैसा। तो अल्लाह के एहसान से बच्चे अच्छे थे, लेकिन मुझे भी मालूम है कि भाई हर आदमी का बजट नहीं हो पाता इतना, तो हर आदमी अपने बजट के हिसाब से जानवर देखता है। तो मैं इंशाल्लाह ताला ये बार जब मैं जाऊँगा तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए भी बकरे लेके आने की। लेकिन आप ये उम्मीद मत रखना कि आपको कम रेट में ये लेवल के बच्चे मिल पाएंगे भाई, क्योंकि आपको भी पता है कि जो चीज़ महंगी आनी है वो महंगी ही आएगी, चाहे उसमें आप कितने भी जोर लगा लो। बट हाँ इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि कम रेट में बिल्कुल ही ख़राब माल ला कर देंगे, अच्छा ही ला कर देंगे, लेकिन ये लेवल का तो नहीं आएगा। और इसका क्या नाम रखे आप बताना भाई, और ये क्या चीज़ है, पहली बार हमारे फार्म पर कुछ ऐसा मटेरियल आया है, तो इसका भी बताना मुझे कि इसका नाम क्या रखें, क्योंकि ये 10-12 दिन यहाँ पर गुजारने के बाद इन बच्चों के ये हमारे फार्म पर परमानेंटली बुक हो जाएगा उस तरफ, और इंशाल्लाह ताला इसको बहुत टाइम तक हम लोग पालेंगे इंशाल्लाह ताला। और एक चीज़ और मुझे कन्फ्यूजन थी, जो लोग इसका शौक करते हैं कि क्या अगर मैं इसके बाल सारे उतरवा दूँ तो क्या दोबारा इसके वही लेवल के बाल आ पाएंगे या नहीं आएंगे। अभी हम लोग इनको बाहर निकाल रहे हैं, जो बच्चे बिके हुए हैं, जो नहीं बिके हुए हैं उन बच्चों को हम लोग इसी में रख रहे हैं, और इससे हमें आइडिया रहेगा कि कौन से बच्चे बिक गए हैं, क्योंकि सारे सेम सेम से कलर के बच्चे हैं। बकरा बिक गया है, ये बिक गया है, ये बिक गया है, ये बिक गया है, ये बिक गया, ये बिक गया, ये भी बिक गए, और ये 2 भी बिक गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 2 7 1 8, एक वो खड़ा वहाँ पे 9, एक ये रहा 10, एक ये रहा 11, और एक ये रहा 12। टोटल 12 बच्चे सोल्ड हुए हैं। ओ इधर भेजो फटाफट बकरे।
12 बच्चे बिके हैं, ठीक है। और 12 में से 2 बच्चे पंजाबी के उधर बिक गए, तो ये 3 बच्चे बचे हैं भाई। ये वाइट आइज में गुलाबी है माशाल्लाह, ये बच्चा है, ये बच्चा है और ये बच्चा है। ये 3 बच्चे हैं अभी ये कब तक है अल्लाह बेहतर जाने। इन 3 बच्चों को हम पट्टे पहना सकते हैं अभी फटाफट से, ताकि हमें ध्यान रहे। अयान, ये 3 बकरों को पट्टे पहना ले। हाँ, अभी तक यही हिसाब समझ में आ रहा है कि 3 बच्चे बचे हैं, बाकी सब बिक गए, ठीक है। एक बार वापस से फिर से रिमाइंड कर लो। 3, 2, 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10 और 1 वो 11। एक बच्चा और है, 12 टोटल 12 बच्चे जो उधर बन रहे हैं, टोटल 12 बच्चे बिके हैं। ये लखनऊ जाएगा, ये समस्तीपुर बिहार जाएगा, ये बेंगलोर जाएगा, वो देहरादून जाएगा, ये लोकल में ही जाएंगे, ये मुजफ्फरनगर जाएगा और वो भी लखनऊ जाएगा और ये वाला बिहार जाएगा। यानी कि ये सब बाहर ही गए हैं माशाल्लाह। ये बच्चा देखो तुम, बहुत प्लेफुल बच्चे हैं माशाल्लाह। ऐसा लोड भाई जल्दी से हाथ में नहीं आता, मैं कसम से बता रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें मिस करी है, लेकिन अभी कोई अफसोस मत करना इस बात का। दुआ करना कि जिन्होंने लिए उनके नसीब में बच्चे अच्छे बने। बट आप लोग ना वाकई में बहुत लेट कर देते हो चीज़ों को। मैंने बहुत चीज़ें नोटिस करी है कि बिकने के बाद मैसेज आते हैं कि यार भाई काश ले लेते, क्योंकि ये हकीकत में हमें नहीं मिलते बकरे। अगर मैं खुद भी परचेस करने जाऊँ तो दोबारा ये माल मिले ना मिले कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इनकी बच्चों की लेंथ माशाल्लाह, चेहरा, कलर, हर एक चीज़ से बकरे जज करना भाई कि क्या लेवल के बच्चे हैं। ये देखो, मतलब ये सब बच्चे मैं मानता हूँ कि थोड़े महंगे थे, लेकिन इन महंगे बच्चों में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा शौक़ होता आपका। आगे भी मैं कोशिश करूँगा, भले ही माल जैसा भी मिले, एक नंबर छांट के माल लाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और पूरा साल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बच्चे देंगे ना इंशाल्लाह ताला। ये साल हम लोग पलाई बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बकरों को बेचेंगे, अच्छे से अच्छे बकरा ला के आप लोगों का शौक़ कराएंगे इंशाल्लाह ताला। वो देखो, अल्लाह इनको हमेशा ऐसे ही हंसता आबाद खेलता हुआ रखे। मत कुदाइयो से वहाँ से नीचे आएगा, समझदार है भाई। साल सबसे ज़्यादा जो मेरे पास क्वेश्चन रहा ना, वो क्वेश्चन रहा कि भाई सेल्फ फीडिंग पर इतना वेट कैसे पॉसिबल है जो आप बकरों का आपके यहाँ पर है। मतलब कि सेल्फ फीडिंग पर इतना वजन पॉसिबल नहीं है। और ये क्वेश्चन मेरे साथ पूरे साल चलता रहता है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करने का मुझे ज़रूरत अब महसूस लगी, क्योंकि इस साल जो लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे वो बहुत अच्छे तजुर्बेकार लोग थे और भराई वाले लोग थे। यानी कि जो भराई वगैरह करते हैं बकरों की, काफ़ी नामी गिरामी हस्तियों ने मेरे से क्वेश्चन करा, जो कि फ्रेंडली क्वेश्चन था। कादिर कैसे पॉसिबल है तो कि 120-25 किलो तक हम लोग बकरे लेकर जा रहे हैं, वो भी भराई पर, और तुम्हारे यहाँ 150 से बाहर बकरे बहुत कॉमन जा रहे हैं। तो भाई देखो, 150 से बाहर बकरे जाना, सबसे मेन चीज़, आप कभी हमारे फार्म पर आओगे तो आप बकरों के जो फ्रेम देखोगे, आपको समझ में आएगा कि वो कितने बड़े बकरे होते हैं। और वो सिर्फ वजन से ही नहीं, वो हाइट से भी बहुत बड़े होते हैं नॉर्मल बकरों से। तो सबसे पहले होती है बकरों की खरीदी। आपको अगर बकरेबाजी में जीतना है तो खरीदना सबसे पहले। खरीद जिसने अच्छी कर ली उसका पूरा सीजन अच्छा जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जिसने बकरे अच्छी तरीके से खरीद लिए, सोच समझ के अच्छा बकरा खरीद लिया, उसका पूरा साल अच्छा जाएगा, क्योंकि उस बकरे में उसको मेहनत इतनी करनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब तक बकरे में जगह नहीं होगी आप वजन नहीं डाल पाओगे। छोटे बकरों में ज़्यादा वजन नहीं आ सकता। तो पहली चीज़ है बकरों का वजन और हाइट, ये दोनों चीज़ें मैटर करती है कि कोई खाली बकरा कितने हाईएस्ट वेट पर है, ठीक है। अब हमारे माशाल्लाह नर बकरे 100 किलो के होते हैं, जिनको हम लोग चाप मारते हैं और उसके बाद हम लोग उनको तैयारी पे लेते हैं। तो पहला हमारी जो जीत होती है वो होती है खरीदी। खरीदी हर कोई नहीं करता बहुत अच्छे दिल से, क्योंकि सबको अपना बजट भी देखना रहता है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वजन के बड़े से बड़े बकरे उठाने हैं तो आप बजट भूल जाना भाई। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, बजट में नहीं आएंगे, बजट से आउट ऑफ बजट आएंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको आपके मतलब के जो साइज़ के बकरे आपको चाहिए रहेंगे वो मिल जाएंगे, पहली चीज़। अब सेकंड चीज़ होती है भाई लोग, बकरे की एज, जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मोस्टली देखा जाता है 2-2 दांत के, 4-4 दांत के बकरों को लेकर आप आदमी सोचता है कि भाई ये 2 से 4 दांत के बकरों को हम लोग बहुत बड़े वेट पर ले जाएंगे। तो जैसे इंसान में एक जवानी की एज आती है 25 से 35 साल, जिसमें उसका पीक होता है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल पीक मोमेंट जो होता है, उस मोमेंट पे जानवर या बॉडी बिल्डर जो होते हैं मोस्टली वो अपने सबसे अच्छे
पीक टाइम पर होते हैं, उस टाइम पर उनकी मसल सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है। सेम ऐसे ही 8 दांत के बाद बकरा अपने पीक पर होता है और उसकी मसल्स, उसका वेट सबसे ज़्यादा गेन करता है, ना कि 2 दांत 4 दांत के बकरों में। 2 दांत 4 दांत पे बकरा मसल्स मैच्योरिटी नहीं आ पाती बकरों के अंदर, तो ये भी एक फैक्टर रहता है एज का, जो लोग नहीं समझ पाते। 8 दांत का बकरा तैयारी पे लगा कर देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने क्या पाल रखा है घर पे। तो ये 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना, खरीदी बड़े से बड़े जानवर की करो जो फ्रेम में बहुत बड़ा हो, और सेकंड एज भी अच्छी खासी हो, यानी कि 8 दांत का कम से कम बच्चा हो जिसको आप लोग तैयारी पे लगाओ। और फिर इंशाल्लाह ताला आप देखना आपके घर पर मुँह से खाकर 150 किलो का बकरा बहुत कॉमन हो जाएगा इंशाल्लाह।